ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महाप्राण की आगे की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हिमाचल ने भी इस विवाह के लिए अपने भाई बांधव तथा समस्त नदी नद एवं समुद्रों को स्त्रियों सहित निमंत्रण किया और अपने नगर को भली भांति सजाया। अनेक मंदिरों को रत्न आदि से पूर्ण कर भूषित किया गया। अच्छा मंडप छाकर बंदरवान तथा मोतियों की झालरें लटका दी। समस्त निमंत्रित भाई बंधु उनके घर एकत्रित हुए। इस प्रकार वहां एक आश्चर्यजनक सामग्री एकत्रित हुई। हिमाचल ने अपने दान से सब याचकों को संतुष्ट किया। प्रत्येक ने अपने को सुसज्जित किया तथा अनेक प्रकार के साज सजने लगे। स्त्रियों के समूह ने एकत्रित होकर गिरजा को स्नान कराया। जो जो कुल देवता आदि की पूजा नियत है वह सब गिरजा से कराई गई। तुमको शिव जी की ओर से देवताओं ने पहले हिमाचल के पास भेजा, जहां तुम्हारा बहुत ही आदर सत्कार हुआ। सब रीति रिवाजों के पूरे हो जाने के पश्चात हिमाचल ने पहले अपने पुत्रों को बारात की आगवानी के लिए भेजा तथा स्वयं भी बारात आने की प्रतीक्षा करने लगे। जब बारात निकट पहुंची तो हिमाचल स्वयं अपने समस्त भाई बंधुओं सहित अगवानी के लिए चले। वे बारात की शोभा, असंख्य सेना तथा विचित्र सामग्री देखकर साथियों सहित आशाचकित हुए। उन्होंने हम सबको झुककर प्रणाम किया तथा बहुत कुछ स्तुति की। तदुपरांत रहने के लिए एक बहुत अच्छा स्थान दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, बारात की उस शोभा का वर्णन किसी प्रकार भी नहीं किया जा सकता। सब बारात बड़ी सज धज के साथ अपने अपने वाहनों पर चढ़कर हिमाचल के घर की ओर चली। बारात को द्वार पर आया हुआ देखकर मैना की इच्छा हुई कि सर्वप्रथम मैं अपने दामाद को देखूं। उसके पश्चात द्वार चार की रीति पूरी की जाए। यह विचार कर मैना ने तुमको बुलाया तथा अपनी मनोकांक्षा प्रकट की। वह बोली कि तुम जिसको पर ब्रह्म तथा सर्वश्रेष्ठ कहते थे उसे देखकर ही सब काम किए जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैना राज्य के अहंकार से यह अनुचित विचार अपने मन में लाई तथा उसने शिव जी के स्वरूप की परीक्षा करनी चाहिए, तब शिव जी यह जानकर अप्रसन्न हुए। अब मैं ऐसा चरित्र करता हूँ जिससे यह मूर्ख ऐसी बातों को भूल जाए। ऐसा सोचकर शिव जी ने अपना विचार विष्णु को बुलाकर प्रकट किया और कहा, हे विष्णु, तुम और ब्रह्मा हमारे बड़े शुभ चिंतक हो। हम तुमको आदेश देते हैं कि तुम सब पहले अलग अलग अपनी सेना सहित हिमाचल के द्वार पर चलो। हम सबके पश्चात वहां आएंगे। विष्णु जी ने यह सुनकर सबको शिव जी का आदेश सुनाया। उस आदेश के अनुसार ही सब अलग अलग अपनी सेना सहित चले तथा हिमाचल के द्वार में प्रवेश करने लगी। मैना ऐसी धूमधाम से आती हुई बारात को देखकर प्रसन्न हो कहने लगी, वाह वाह, कैसी सुंदर बारात है। उसकी ऐसी दशा हुई कि जिसको देखती तुमको उसी के विषय में पूछती कि क्या यही गिरजा के पति हैं। पहले जब मैना ने गंधर्वराज वसु को देखा तो तुमसे कहा कि क्या यही शिव हैं। तब तुमने उत्तर दिया, यह तो शिव की सभा के गाने वाले हैं। यह सुनकर मैना बोली कि जिसकी सभा के गाने व नाचने वाले ऐसे हैं, तब वह मुझको कब दिखाई पड़ेंगे। फिर मैना ने यक्षों के स्वामी मणिग्रीव को देखा और तुमसे पूछा कि यह क्या यही शिव हैं। तुमने उत्तर दिया, नहीं हे नारद। इसी प्रकार मैना ने धर्मराज, सर्प, वरुण, पवन, कुबेर, ईशान, आठों दिक्पाल, रुद्र, इंद्र, चंद्र, ग्रहपति, शुक्र, प्रजापति, सप्तऋषि, ब्रह्मा तथा विष्णु जो एक के पीछे एक आते थे को देखकर प्रसन्न हो तुमसे पूछा, क्या यही शिव हैं। परंतु तुम बराबर यही उत्तर देते रहे कि नहीं, ये शिव नहीं हैं, यह तो शिव भक्त हैं। यह सुनकर मैना अत्यंत प्रसन्न हुई
तथा अपने को धन्य समझने लगी। वह समझी कि हमारा कुल कृतार्थ हो गया। इस प्रकार मेना के सब दुख दूर हो गई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेना ने तुम्हारी तथा गिरजा की बहुत प्रशंसा करते हुए तुमसे कहा कि मैंने अब तक शिव जी को नहीं देखा। इतने में शिव जी सम्मुख आ गए। तब तुमने मेना से कहा, यही शिव जी हैं, यही गिरजा के पति हैं, इन्हें अच्छी तरह देखो। मेना ने शिव को अच्छी तरह देखा, परंतु शिव की माया से उसके नेत्र ऐसे हो गए कि उसकी दृष्टि में संदेह उत्पन्न हुआ। उस समय उसको शिव जी का दल ऐसा दिखाई देने लगा जैसे कि वे सभी भूत प्रेत आदि हैं। कईयों के तो हाथ ही नहीं थे तथा कई के बहुत से हाथ थे। मेना ऐसा दल देखकर बहुत भयभीत हुई। उसकी सेना में शिव को बैल पर चढ़े, त्रिनेत्र चंद्रमा तथा मुकुट धारण किए, व्यागांबर एवं गज चर्म धारण किए, हाथों में डमरू, कपाल, त्रिशूल और सब शस्त्र लिए, कंठ में हलाहल की श्यामता तथा शरीर में सर्प लिपटाए हुए देखा। हे नारद, उस समय तुमने मेना से कहा कि अब तुम इधर उधर क्या देखती हो, शिव का रूप क्यों नहीं देखती। जब मेना ने शिव का ऐसा रूप तथा वैसी सेना देखी तो वे भयभीत होकर अत्यंत दुखी हुई और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। सबको अत्यंत खेद हुआ। सब लोग औषधि आदि का उपचार कर मेना को चेत मिलाए। फिर मेना तुमसे बोली, हे नारद, तुझे धिक्कार है, तूने मेरी कन्या का जीवन नष्ट कर दिया। यह अवधूत मेरी लड़की के साथ विवाह करने के लिए भूत प्रेतों की सेना लेकर आया है। मेरा तथा हिमाचल का जन्म वृथा हुआ। सप्तऋषियों ने भी मेरे साथ धोखा किया है। हे नारद, यह कहकर मेना गिरजा से बोली, हे पुत्री, तुमने वन में जाकर यह क्या काम किया। हंस के स्थान पर कौवा लिया, सूर्य से मतलब न रखकर जुगनू से मनोरथ चाहा, घी अच्छा न लगा तथा रेड़ी के तेल से रुचि हुई। तुमने यज्ञ की भस्म को दूर कर चिता की भस्म लगाई। जो विष्णु तथा अन्य देवताओं को छोड़ शिव के लिए तप किया, तुम्हारे कर्मों को धिक्कार है। तुम्हारे उपदेश, तुम्हारी सखियों एवं तुम्हें भी धिक्कार है। अब मुझको आनंद कहाँ है। यह सब मेरे कर्मों का ही फल है। मैंने बड़े प्रेम से पुत्री के लिए तप किया था, परंतु ऐसा दुख देने वाला फल तथा ऐसा भयावना स्वरूप मुझको प्राप्त हुआ। यह कहकर मेना बारंबार पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित होने लगी। कुछ देर पश्चात मेना को जब चेत हुआ तो गिरजा की सेना से आंखें मूंद कर धिक धिक कहने लगी। वे बोली, मुझे दुख है कि तुम मर ना गई। इस प्रकार इस समय हमारे कुल में बट्टा तो न लगता। हिमाचल ने भी नारद के वचन पर इतना विश्वास कर बहुत बड़ी मूर्खता की। अब मैं क्या करूं जिससे मेरा यह दुख दूर हो। मेना ऐसे वचन कहती हुई रो रो कर धरती पर गिर पड़ती थी। यह देखकर सब आनंद दुख में परिवर्तित हो गया, परंतु बहुत समझाने के पश्चात सब लोगों ने पुनः आनंद मनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेना की यह दशा देखकर नगर भर में उदासी छा गई। तब देवता आदि वहाँ बहुत प्रकार से मेना को समझाने लगी कि तुम यह क्या करती हो, जो इस प्रकार इस शुभ अवसर को अशुभ किए देती हो। यह सुनकर मेना ने जो कुछ मन में आया देवताओं को बुरा भला कहा तथा देखभाल आदि को वहाँ से उठा दिया। हे नारद, तब तुमने मेना को समझाते हुए कहा, हे मेना, तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई है। यह सब शिव की लीला है। शिव जी पर ब्रह्म हैं। उठकर अपना सब काम करो। मेना ने तुम्हारे इस प्रकार के वचन सुनकर दूर दूर कहकर तुमको फटकारा। तब सप्तऋषि अरुंधति सहित वहाँ आकर मेना को समझाने लगी। मेना ने उनको भी क्रोधित होकर वहाँ से निकाल दिया। जब मैंने अच्छी प्रकार से शिव की स्तुति की तब मेना मुझसे अत्यंत क्रोधित होकर बोली, चुप रहो, ऐसी व्यर्थ की झूठी बातें मत कहो। अंत में हिमाचल ने वहां जाकर मेना को बहुत समझाया और कहा, संसार के स्वामी तथा पिता शिव मेरे द्वार पर आए हैं। तुमको ऐसा अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। देखो, एक बार पहले भी वे शिव जी मेरे यहाँ अवधूत स्वरूप धारण कर आए थे तथा ऐसे नाचे गाए थे कि स्त्री पुरुष सब अधीर हो उठे। उन्होंने यहाँ ऐसे ऐसे रूप दिखलाए थे कि उनको देखकर मैं और तुम
दोनों ने गिरजा को उन्हें देना स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार हिमाचल ने अनेक उदाहरण देकर मेना को समझाया, परंतु मेना के मन में कुछ न आया। तब मेना की यह दशा देखकर गिरजा बोली, हे माता, मैं शिवजी के अतिरिक्त और किसी के साथ विवाह न करूंगी। यह बात किस प्रकार हो सकती है कि सिंह का भाग सियार प्राप्त करे। यह सुनकर मेना क्रोधित हो उठी। हे नारद, जब मेना का क्रोध शांत न हुआ, अब तो वह और बढ़ता ही गया। तब विष्णु जी स्वयं वहां मेना को समझाने के लिए गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु जी ने वहां पहुंचकर मेना को समझाते हुए कहा, हे मेना, तुम शिव को नहीं जानती हो। वे सबसे बड़े, सबके स्वामी तथा अनादि हैं। उन्हीं से प्रकृति, पुरुष, सनक आदि, मैं तथा ब्रह्मा आदि सब उत्पन्न हुए हैं। वे और मैं उन्हीं की सेवा करते हैं। अनेक स्तुति करने के पश्चात विष्णु जी ने फिर कहा, सबको शिव जी में और शिव को सब में समझो। जिस प्रकार एक शरीर अनेक प्रकार के वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार शिव जी को भी समझना चाहिए। शिव जी की भक्ति बड़ी आनंददायक है। मैं उन्हीं की शक्ति से सब कार्य करता हूँ तथा उन्हीं के तप से मुझको चक्र प्राप्त हुआ है। सब देवता शिव जी की सेवा से ही अमर हो गए हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु जी शिव जी के गुणों का इस प्रकार वर्णन करते हुए मेना से फिर बोले, हे मेना, तुमको सब धर्म रूप कहते हैं, इसलिए आज मैं तुमको समझाता हूँ कि तुम्हारा यह परम सौभाग्य है जो सदाशिव हम सबके साथ तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं। तुम इस बात को भली भांति समझो कि शिव जी की भक्ति के बिना यह संसार भर का बखेड़ा व्यर्थ है। शिव जी का तप बहुत सरल है। उनके अनेक रूप तथा असंख्य लीलाएं हैं। जिस प्रकार तुमने सब अनेक रूप देखे थे, उसी प्रकार अब उनके भयानक स्वरूप को भी देख लिया। जो मनुष्य किसी को कुछ देने के लिए कहे और अंत में अपने वचन का पालन न करके ना दे, उसके बराबर और कोई पापी नहीं। अब तुम उठो तथा अपना काम करो। शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि शिव और गिरजा का विवाह अवश्य होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु जी के मुख से इस प्रकार के पवित्र वचन सुनकर मेना को कुछ ढाढ़स हुआ। तब वह उठकर लज्जा पूर्वक विष्णु से बोली, आपने मुझको समझाकर बड़ा धीरज बंधाया, परंतु मैं अपने मन से विवश हूँ। वह बात को समझकर भी समझने की शक्ति नहीं रखता। मेरा हृदय यह कार्य करने को नहीं चाहता। हे नारद, यह सुनकर विष्णु जी ने तुमसे कहा कि तुम शिव जी के पास जाकर निवेदन करो कि वे मेना के हृदय से अपनी माया को खींच लें, जिससे मेना अपनी यथार्थ दशा को प्राप्त करे और गिरजा का विवाह हो सके तथा सब मनुष्य प्रसन्न हो जाएं। हे नारद, तुम विष्णु जी की आज्ञा पाकर शिव जी के चरणों में पहुँचे तो शिव जी विष्णु जी की इच्छा जानकर अत्यंत सुंदर हो गई। उन्होंने एक मुख, दो नेत्र, चंपा के फूल के समान शरीर का रंग तथा सब प्रकार से मोहक रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने शरीर को उत्तम रत्न एवं जड़ाऊ वस्त्रों से भूषित कर लिया। अग्नि के समान चमकते हुए मस्तक पर चंदन, कस्तूरी, अगरू, कुमकुम, इत्र आदि लगाई। मणि जड़ित अंगूठियां हाथों में पहनी तथा नेत्रों में काजल लगाया। उस समय समस्त संसार की सुंदरता एकत्रित होकर शिवजी में स्थित हो गई। हे नारद, जो परब्रह्म आदि मध्य अंत रहित तथा सृष्टि उत्पन्न करने वाला है, उसने ऐसे रूप से प्रकट होकर जैसी कैसी कैसी लीला की। हे नारद, तुमने शिवजी का ऐसा सुंदर स्वरूप देखकर अत्यंत आनंद माना। तुम स्तुति करने लगे और मेना से बोले कि हे मेना, अब तुम शिवजी के रूप को देखो। तब मेना ने शिवजी के रूप को देखा और अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर चारों ओर प्रसन्नता छा गई। देवता उच्च स्वर में से जय शंभु, जय शिव शंभु कहने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। शंख, मृदंग आदि वाद्य बजने लगे। उस समय मेना भी बोली, यह हमारा परम सौभाग्य है। इसके पश्चात शिवजी संपूर्ण बारात के साथ हिमाचल के द्वार को चले। इसी के साथ आज की हमारी शिव महापुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।